जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है SWM में। तो पिछले 2 क्लास जो है हम वेब का कंप्लीट किए थे, तरंग का, और आज पार्ट 3 लेके आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप पिछले का जो भी वीडियो था वो कंप्लीट करके आए होंगे, तभी जो है आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो पिछले 2 क्लास जो है आप लोग अच्छे से वेब का कंप्लीट कर लिए होंगे, तो ये वेब का पार्ट 3 है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखेंगे और आप लोग जो है डेली रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम में जो है वीडियो देखना है। ठीक है, रूटीन बनाने से क्या होता है ना कि आपको डेली का रूटीन बना रहेगा, तो आप जो है आपको ऑटोमेटिक आदत उससे बन जाएगी और आप जो है ज़रूर वीडियो देखिएगा। ऐसे सोचिएगा कि ये कभी तो दिन भर में देख ही लेना है, तो ऐसे में छूट जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है डेली एक रूटीन बनाइए कि इस टाइम में हमको वीडियो देखना है, इस टाइम में ये काम करना है, एक जो है टारगेट फिक्स कीजिए दिन में। ठीक है, उसी के अनुसार जो है फॉलो अपने आप हो जाएगी। तो अभी चलते हैं और ये आज का टॉपिक है प्रतिध्वनि, जिसको इक्को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इक्को कहते हैं, प्रतिध्वनि। ठीक है, क्या है प्रतिध्वनि? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से 17.15 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। मतलब ये प्रतिध्वनि कब सुनाई देगा? एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है कितनी दूरी होना चाहिए श्रोता से। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से 17.15 मीटर दूरी होनी चाहिए, यानी कि लगभग 17 मीटर ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन हम एक्यूरेट अगर मान कभी पूछ दे, इसीलिए एक्यूरेट वैल्यू जो है बता दिए हैं। 17.15 मीटर की दूरी होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप जो है पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो है जल्दी समझ में और याद भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं गूंज। गूंज, ठीक है, रिवाइब्रेशन, गूंज। ठीक है, गूंज थोड़ा ऐसे लिखा था, यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, गूंज, रिवाइब्रेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो देखिए गूंज क्या है? गूंज से 1-2 क्वेश्चन आता है, यही कि सिनेमा घर में जो सिनेमा देखते होंगे अक्सर आप लोग, तो जाते होंगे, तो वहाँ पे जो लकड़ी का चारों तरफ से लकड़ी का छत जो है बनाया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि उस छत लकड़ी का जो है जानबूझ के बनाया जाता है, उसको जो है लकड़ी का इसीलिए बनाया जाता है ताकि देखिए गूंज, सिनेमा हॉल में लकड़ी की दीवारें बनाई जाती है ताकि वो अपने गूंज को इकट्ठा कर सके। गूंज को इकट्ठा करने के लिए ही लकड़ी का जो है दीवारें बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा सोनार, अच्छे से ये देखिए, सब एग्जाम में अधिकतर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सोनार का जो है फुल फॉर्म लिख दिए। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सोनार का, और इसका उपयोग भी पूछा जाता है। तो याद कर देखिए, इसका उपयोग है समुद्र की गहराई पता करने में। ठीक है, नाविक द्वारा जो है समुद्र का गहराई पता किया जाता है, जिसमें सोनार का उपयोग किया जाता है। दो में इसका उपयोग है समुद्र के अंदर पड़े कोई वस्तु को पता लगाने में। समुद्र के अंदर अगर कोई वस्तु है तो इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 उपयोग है। अच्छा, इसमें जो है एक और पूछा जाता है कि जब सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो वो भी हम बता देते हैं। इसको ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सोनार में जो है किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो लिख लीजिए सोनार में प्रश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सोनार में जो है प्रश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। अगर पूछ दे कि सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो सोनार में प्रश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करेंगे और
अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। इसको अभी रफ करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इस टॉपिक में देखते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। प्रत्यास्थता देखते हैं, क्या देखेंगे, प्रत्यास्थता, ठीक है। और ये देखिए प्रत्यास्थता से जो है एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि स्टील और रबर में अधिक प्रत्यास्थ कौन होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, या ठीक है। रबर जो है बच्चे अधिक लचीला दे के मार देते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है आप सब लोग जानते होंगे कि ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, सब जानते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो है ध्वनि की चाल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से अभी समझिए, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए कि तापमान 0 डिग्री सी है तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, और 20 डिग्री सी पर अगर पूछे कोई ध्वनि की चाल तो 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 20 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पता चल रहा है हमको कि यानी ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल, ऑप्शन रहता है बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट देखिए पूछ देगा एग्जाम में कि ताप बढ़ने से प्रकाश की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताए थे हम, ठीक है। तो याद रखिए कि ताप बढ़ने से प्रकाश की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रकाश और ध्वनि में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसको एकदम क्लियर करके आप आज लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं हो। अब जो है सही से एकदम टिक करना है, गलती करना ही नहीं है, गलती को भूल जाइए, ठीक है। और डेली बार बार बोलते हैं कि आप टारगेट फिक्स कीजिए और उसी टाइम में जो है वीडियो को देखिए ताकि आपको जो है रूटीन बन जाएगी और फॉलो अपने आप होगा, ठीक है। तो आप रूटीन बनाइए और जो है वीडियो को ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो है, फालतू का टाइम जो है 10-15 मिनट ये फेसबुक पे इस पे बच्चे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अच्छे जगह जो है टाइम नहीं देते हैं। आप लोग को अच्छी जगह टाइम देना है, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यानी ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, लेकिन प्रकाश की चाल पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव। तो देखिए ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिए ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति बढ़ने से बढ़ता है घटता है। तो याद रखिएगा आवृत्ति बढ़े या घटे लेकिन ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आवृत्ति, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अभी बता रहा है, ठीक है, दाब का प्रभाव लिखिएगा आप लोग जो है अभी कॉपी में कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ठीक है। तो अभी बता देते हैं आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट जो है दाब का इफेक्ट बताते हैं। तो लिखिए आप लोग जो है। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ठीक है, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी दाब बढ़े चाहे घटे ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, ठीक है। तो ये सब जो है इसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तब देखिए आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है, ठीक है। तो आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, ठीक है।
अब देखिए, कठोरता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है, यानी जितना कठोर वस्तु होगा ध्वनि की चाल उसमें ज़्यादा होगा। ऐसे भी पहले बता चुके थे कि ठोस में सब ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो कठोरता का भी प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है। देखिए, कठोरता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। तो अब देखिए लास्ट में जो कुल मिलाकर हमको ये पता चला कि देखिए ध्वनि की चाल जो है किसी में नहीं घटता दिखेगा, ठीक है। जो भी दिख रहा है या तो बढ़ेगा और नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसमें घटना कभी घटेगा, ये तो ऑप्शन में कभी मरना ही नहीं है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो कुल मिलाकर देख लीजिए, लास्ट में जो है सारांश एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए और गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले बता दिए हैं कि ध्वनि के चाल पर दाब का और दो, देखिए किसका किसका प्रभाव नहीं पड़ता है वही आप याद कर लीजिए, बाकी बाद में तो बढ़ता है ये याद ही रखना है। बस एक ही शब्द याद रखना है कि जो ताप बढ़ने से बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ेगा, कठोरता बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है। और किस किस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो देखिए हम बताएं अभी कि दाब का एक बताए हैं कि ध्वनि के चाल पर दाब का, और एक क्या बताएं बच्चों, तो देखिए दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक बताए थे ताप का, तो ताप बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। तो यानी एक वही याद रखना है, एक आवृत्ति का भी प्रभाव बताए थे कि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, तो ये दो याद रखिए, ठीक है, एक दाब और एक आवृत्ति, यानी कि दाब का और आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि बाकी बात के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि की चाल पर, बाकी बात तो ताप बढ़ने से बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ेगा, कठोरता बढ़ने से बढ़ेगा। बस कंप्लीट है, पढ़ाई कुछ नहीं है, बस आसान बना के पढ़ना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। ये अभी वेब का पार्ट 3 था, और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इतना आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो कंप्लीट करके आइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।